अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका भाई रियाज हुसैन। दोस्तों, इस चैनल के नाम से भी आप समझ रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन के हवाले से है। जी बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन के हवाले से ही है और ख़ास तौर पर हम आईटी के हवाले से इस चैनल के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा मालूमात फ़राहम करेंगे। इस चैनल से ख़ास तौर पर वो अफराद, वो हमारे बच्चे, वो हमारे भाई या बहनें मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो कि कंप्यूटर को चाहे वो नए सिरे से सीखना चाहते हैं या चाहे कंप्यूटर जानते हैं लेकिन उसके बाद वो अपने मालूमात को, अपने फ़न को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। ये चैनल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए हम आपको कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ख़ास तौर पर, उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग और ऑफिस वर्क और इसके अलावा उर्दू वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आपको बातफ़सील हम इसमें सिखाएँगे। यूट्यूब से मुतल्लिक़ इसमें बहुत ज़्यादा आगाही आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ कंप्यूटर के अलावा हम आपको मोबाइल में यूज़ होने वाली एप्लीकेशंस जो है वो भी चलाना सिखाएंगे। इस चैनल पर हमारी आज पहली वीडियो है। इस पहली वीडियो में हम आपको टाइपिंग के हवाले से कुछ टिप्स देना चाहते हैं, बल्कि इसमें मुकम्मल हम आपको वो तरीक़ाकार बताना चाहते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बहुत जल्दी, चंद ही दिनों के अंदर आप अच्छा खासा इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि याद रहे कि अगर आप कंप्यूटर के माहिर हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, उनका अच्छा खासा इल्म रखते हैं और आप कहीं टेस्ट देने जाते हैं लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, आप एक एक बटन को अगर देख देख के और ढूंढ ढूंढ के प्रेस करते हैं, तो याद रखें कि आपका इम्प्रेशन आपके देखने वाले पर या आपके टेस्ट लेने वाले पर वो अच्छा नहीं पड़ेगा, बल्कि वो कुछ ही देर में आपसे बदजन हो जाएगा कि ये बंदा बिल्कुल ही इसको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, चाहे उससे आगे आप जितना भी माहिर हों। इसी तरह अगर आप सॉफ्टवेयर के मुतालिक इतना इल्म नहीं रखते लेकिन आपकी स्पीड अच्छी है, अगर आपका हाथ जो है वो कीबोर्ड के ऊपर बहुत तेज़ी से चलता है, तो याद रखें कि आप कहीं भी अगर जाते हैं तो ये फर्स्ट इंप्रेशन इज़ दी लास्ट इंप्रेशन। जो पहला आपका ये इंप्रेशन होगा ना टाइपिंग स्पीड के हवाले से, वो अगले बंदे को आपका कायल कर देता है, वो आपकी महारत का कायल हो जाता है। उसको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ऐसे आगे भी मैं इसका टेस्ट लूँ, बल्कि वो आपकी स्पीड देख के ही आपसे अच्छा खासा मुतासिर हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये टाइपिंग स्पीड जो है ये आपके लिए एक बहुत ही अहम और बुनियादी चीज़ है। बल्कि सबसे पहले अगर आप किसी इदारे में जाते हैं तो आपको वो टाइपिंग ट्यूटर ही खोल के आपको टाइपिंग की ही प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन अभी हमारा जो प्रोफेशनल तरीका है सिखाने का, जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैं ये बताता चलूँ कि मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा जिसमें आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आप अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल तरीके से सीख सकें। यूँ समझिए कि मेरे अपने तजर्बे का एक निचोड़ है जो मैं जो इल्म मैं आप तक मुंतकिल करना चाह रहा हूँ। आपको मैं टाइपिंग ट्यूटर पे नहीं लगाने जा रहा, ना ही आपको ये कहूँगा कि फ़लाँ जो है टाइपिंग ट्यूटर का फ़लाँ वर्जन आप उसमें इंस्टॉल कर लें, उसके बाद इसके लेसन प्लान जो है वो 1 महीने का है या 15-20 दिन का है। बल्कि मैं आपको फ़िज़िकल तरीके से, आपको प्रैक्टिकल तरीके से, आपको कीबोर्ड पे डायरेक्ट उसको यूज़ करने का सही तरीका आपको बताऊँगा और किस तरीके से आपकी स्पीड इम्प्रूव हो सकती है वो भी आपको मैं सही तरीका बताऊंगा। अगर आप मेरे तरीके के मुताबिक अमल करते हैं तो मेरे ख्याल में 5 से 6 दिन के अंदर आप अच्छा खासा फ़र्क महसूस करेंगे और ख़ुद देखेंगे कि आपकी स्पीड वाकई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। कीबोर्ड के हवाले से नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्पीड को बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम होती हैं। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, पहली चीज़ ये है कि आपने कभी भी देख के टाइपिंग नहीं करनी, कभी भी देख कर कीबोर्ड को इस्तेमाल नहीं करना। ना ही आपने ये देखना है कि मेरा एस का बटन कहाँ पे है, मेरा एफ़ का कहाँ पे है, जी का कहाँ पे है, एल का कहाँ पे है, और इस तरह देख देख के। जो लोग देख के टाइपिंग करते हैं वो हमेशा उनकी स्पीड नहीं बढ़ती, बल्कि वो उसी पे रह जाते हैं, सिर्फ बटनों को ही ढूंढते रह जाते हैं। और इसके अलावा उनकी गलतियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनकी नज़र कीबोर्ड पे रहती है, जबकि टाइपिंग के दौरान नज़र आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए। जहाँ भी आप गलती करते हैं फ़ौरन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मैंने गलती की है, फ़ौरन आप बैक स्पेस मार के अपनी गलती को सेट कर सकें।
इसके अलावा दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आपने कीबोर्ड के ऊपर जो आपके फिंगर्स का इस्तेमाल है, कौन सी फिंगर कहाँ पे आनी चाहिए, किस फिंगर से कौन सा बटन दबाना चाहिए, ये मखसूस होती हैं। प्रोफेशनल जो तरीका होता है वो यही होता है कि जो बटन जिस फिंगर के लिए मखसूस किया गया है वो उसी फिंगर से ही उसको प्रेस किया जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दोनों हाथों की एक एक उंगली को इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह एक एक उंगली से ही वो इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड कुछ गुजारे के हिसाब से बढ़ तो जाती है, लेकिन उसमें भी मसला ये होता है कि उसमें ज़्यादातर लोग वो देख के ही उसको यूज़ करते हैं, जिसमें गलतियों का इस्तेमाल भी होता है। इसके अलावा उनकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाती। तो ये दो चीज़ें सबसे अहम होती हैं। एक तो ये कि आपने कीबोर्ड को ज़बानी याद करना है, देख के नहीं यूज़ करना। दूसरा ये कि आपने दोनों हाथों की एक एक फिंगर नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि ये चारों फिंगर्स जो हैं, बड़ा अंगूठा कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी आपको बताऊंगा, ये स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बाकी जो चार फिंगर्स हैं, ये ए से लेके जेड तक जितने भी बटन हैं और उसके साथ कुछ कीज़ जैसे डॉट या कॉमा वगैरह की हैं या कॉलम वगैरह की, वो भी इन्हीं में से ही इस्तेमाल की जाती हैं। तो अभी हम चलते हैं कीबोर्ड पर और आपको बताते हैं कि इसका प्रोफेशनल और सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, अभी कीबोर्ड आपके सामने है और आपको कीबोर्ड इस्तेमाल करने का हम प्रोफेशनल और सही तरीका बताने लगे हैं, जिसके ज़रिए आप बहुत जल्दी कीबोर्ड को ज़बानी भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो चंद ही दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी हम वक्त ज़ाया किए बगैर हम आपको बताना शुरू करते हैं। ये देखें कि अभी ये आपका जो राइट हैंड है इसकी 4 फिंगर्स हैं और ये 4 फिंगर्स किन बटनों पे होनी चाहिए। आपके सबसे छोटी जो फिंगर है, सबसे छोटी फिंगर जो है वो ये कॉलम वाले निशान पर, जो एल के साथ है कॉलम और सेमी कॉलम का ये बटन है, इस पे आपकी छोटी फिंगर होनी चाहिए। उसके साथ वाली फिंगर जो है वो आपकी एल पे होनी चाहिए और उसके आपके हाथ की जो बड़ी फिंगर है वो के पर होनी चाहिए और इस तरह जो शहादत की उंगली है वो जे पे होनी चाहिए। जे, के, एल और ये कॉलम का निशान, ये 4 फिंगर्स आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। इसी तरह आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसमें आपकी सबसे छोटी फिंगर जो है वो ए के ऊपर, इसके बाद जो उसके साथ वाली है वो एस के ऊपर, जो सबसे बड़ी फिंगर है वो डी के ऊपर और आपकी शहादत वाली उंगली जो है वो एफ़ पे होनी चाहिए। यानी जी और एच का बटन जो है वो आपने सेंटर में खाली छोड़ देना है, जबकि बाकी फिंगर्स ए, एस, डी, एफ़ और इसी तरह जे, के, एल और कॉलम पर होनी चाहिए। अभी जो आपको तरीकाकार सिखाने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको किसी भी टाइपिंग ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी टीचर की ज़रूरत है, बल्कि आप अपने उस्ताद ख़ुद हैं। क्योंकि अगर इंसान ख़ुद सीखना चाहे तो फिर किसी उस्ताद की भी अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर ना सीखना चाहे तो उसको चाहे 10 उस्ताद भी उसको सिखाते रहें या मत्थामारी करते रहें उसके साथ, तो वो फिर बिल्कुल ही नहीं सीख पाता। तो कोशिश करें कि अपने उस्ताद ख़ुद बन जाएं। अभी अगर आपने ए प्रेस करना है तो जो उंगलियां इस पे मौजूद हैं, यानी छोटी उंगली आपकी ए पर है, आपने क्या करना है कि ए इसी से प्रेस करना है। एस जो है वो इसके साथ वाली फिंगर, ये वाली फिंगर जो है इसे एस प्रेस करना है। इसी तरह डी के लिए यही फिंगर इस्तेमाल होती है जो डी के ऊपर है, और एफ़ के लिए ये शहादत की उंगली। ये 4 उंगलियां इसी तरह, और जे, के, एल और सेमी कॉलम, इन ये 4 उंगलियां जिन 4 बटनों पे हैं वो इन्हीं बटनों के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह आपने अगर एच इस्तेमाल करना है तो फिर ये राइट साइड वाली जो आपकी राइट हैंड वाली जे के ऊपर है उंगली, आपने इससे एच इस्तेमाल करना है। यानी ये देखें, यहाँ से जे से उठाई और एच इस्तेमाल कर लिया, वापस यहाँ पे ले गए। इसी तरह अगर आपने जी इस्तेमाल करना है तो फिर ये एफ़ वाली उंगली जो है, ये शहादत की ये उंगली, ये एफ़ से उठाई और जी पे ले गए, फिर वापस यहाँ पे। ये इस तरह जी आपने इस्तेमाल करना है इस उंगली से। ये आपकी एक लाइन मुकम्मल हो जाती है। इसको याद करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट्स को कीबोर्ड की ये तरतीब और ये तरीका सिखाया है टाइपिंग का, मेरे ख्याल में वो 3 दिन के अंदर ए से जेड तक कीबोर्ड को ज़बानी याद कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा इसको ज़हननशीन करने की कोशिश की जाए। ये ए से जेड तक कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आपने अपना लेसन प्लान ख़ुद तैयार करना है, यानी कि जैसे आपको
बचपन में कटवे लिखवाए जाते थे, तो इसी तरह आपने बीच बीच में से अल्फाज आप कंप्यूटर्स की स्क्रीन पे देखते जाना कि आपने अभी AFSD लिखा है, उसके बाद KLJH लिखा है, इसी का GFDA लिखा है, उसके बाद स्पेस दे के ADFG लिखा है, फिर स्पेस दी है, फिर JKLG लिखा है, इसी तरह फिर स्पेस दी है। इसी तरह मुख्तलिफ आप 4-4 हरूफ के 5-5 हरूफ के ना आप वर्ड बना लें, वो आपकी एक लाइन का यूँ समझें कि एक लेसन प्लान तैयार हो जाएगा। इसी तरह उसी में किसी किसी वर्ड के एंड में आप कॉलम को भी शामिल कर लें। कॉलम और सेमी कॉलम का ये बटन है, अगर आप इसको वैसे ही प्रेस कर देंगे तो ये कॉलम का निशान बनेगा, जबकि अगर आप इसको शिफ्ट दबा के रखेंगे और ये दबाएंगे तब आपका सेमी कॉलम का निशान आएगा इस बटन से, अगर आप शिफ्ट का बटन दबा के रखते हैं और फिर ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये एक लाइन मुकम्मल हो जाएगी। अब ऊपर वाली लाइन, जब ये आपको बीच वाली लाइन याद हो जाए तो फिर ऊपर वाली लाइन में से आप कुछ बटन शामिल करना शुरू कर दें। अब उसका तरीक़ाकार क्या है, अभी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो आपकी शहादत की उंगलियाँ हैं ये किन बटनों पे आनी चाहिए, वो ये देखें कि F और J पे आनी चाहिए, और F और J की हर कीबोर्ड के अंदर एक पहचान होती है, यानी कि अगर आप आंखें बंद करके या अंधेरे में भी इस्तेमाल कर रहे हैं कीबोर्ड को तो फिर भी आप इन बटनों को बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। वो किस तरीके से, क्योंकि इन पे एक छोटे छोटे से ना स्टेप बने होते हैं। ये आप यहाँ पे इसको देखेंगे, वैसे नज़र भी आ रहे हैं लेकिन हाथ लगाने से भी महसूस होते हैं। ये इनकी पहचान होती है। अगर आप हाथ को कहीं ये नेविगेशन वाली कीज़ हैं या न्यूमेरिक कीज़ हैं, अगर आप इनकी तरफ अगर आप हाथ को ले गए हैं, दोबारा आप यहाँ पे हाथ को लाते हैं तो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप H और F के बटन को ख़ुद ही महसूस करके अपनी उंगली जो है वो इस पे J पे F पे रख सकते हैं। इसी तरह आप इसके बाद जब आपको बीच वाली लाइन याद हो जाए तो उसके बाद आपने ऊपर वाली लाइन में से बटनों को शामिल करना शुरू करना है। उसमें कैसे आपने करना है कि आपने अगर Q को शामिल करना है तो ये छोटी उंगली, जो आपकी छोटी उंगली है, ये आपने Q के लिए इस्तेमाल करनी है। इस तरीके से ये आपने Q के लिए इस्तेमाल करनी है। उसके बाद अगर आपने W दबाना है तो फिर ये S वाली उंगली जो है, ये छोटी उंगली के साथ वाली S वाली उंगली जो है वो आपने W के लिए इस्तेमाल करनी है। इसी तरह आपने D वाली उंगली जो है वो F के लिए इस्तेमाल करनी है। ये F के लिए आपने D वाली उंगली इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अगर आपने R और T के लिए इस्तेमाल करनी है तो वो शहादत की उंगली इस्तेमाल होगी। ये R और T, ठीक है, R T ये इसके लिए इस्तेमाल होनी है। आप चाहें तो एक साइड की पहले शामिल कर लें, उसके बीच वाली लाइन के साथ ये एक हाथ की उंगलियां जो है ये शामिल करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जब ये आपको याद हो जाए तो उसके बाद फिर आपने बाकी के हरूफ जो हैं वो शामिल करने हैं अपने लेसन प्लान के अंदर। यानी आपने एक ये P के लिए जो आपने इस्तेमाल करनी है, ये सेमी कॉलम पर जो आपकी छोटी उंगली है ये आपने P के लिए इस्तेमाल करनी है, इस P के बटन के लिए। इसी तरह O के लिए ये आपने इसके साथ वाली उंगली इस्तेमाल करनी है जो आपने L के लिए इस्तेमाल की होगी। इसी तरह K के लिए आपने I के लिए आपने K वाली उंगली इस्तेमाल करनी है। इसी तरह J वाली उंगली जो वो U के लिए इस्तेमाल करनी है और Y के लिए इस्तेमाल करनी है। इसी तरह आपकी ऊपर वाली लाइन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। आप एक अपना लेसन प्लान इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते जाएँ, कुछ कुछ बटन जो है ना उसमें से शामिल करते जाएँ। जब ये 2 लाइनें आपको याद हो जाएँ दूसरे दिन, तो फिर आप तीसरे दिन क्या करें कि ये 2 लाइनें भी शामिल रखें और उसके बाद नीचे वाली लाइन शुरू कर दें। तीसरे दिन आपने क्या करना है कि अपना लेसन प्लान इस तरीके से टाइप करना है कि आपने ARTIKH इस तरह करके अब आपने नीचे वाली लाइन में से भी एक एक दो आपने शामिल करते जाना है। अब आपने क्या करना है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने B प्रेस करना है तो ये शहादत वाली उंगली जो यहाँ पे आप F के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने B के लिए इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अगर आपने N दबाना है तो फिर J के लिए जो उंगली इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने N के लिए इस्तेमाल करनी है। ये इस तरीके से N पे इस्तेमाल की, फिर वापस ले गए J के ऊपर। इसी तरह B पे ये शहादत की उंगली इस्तेमाल की, उसके बाद फिर वापस F पे ले गए। यही उंगली आपने V के लिए भी इस्तेमाल करनी है, यानी कि F वाली उंगली आपने V के लिए भी इस्तेमाल करनी है, B के लिए भी इस्तेमाल करनी है। तो इसके बाद जो N है उसके लिए J वाली उंगली इस्तेमाल करनी है। उसके बाद M वाले बटन के लिए आपने K वाली उंगली इस्तेमाल करनी है।
के वाली उंगली आपने एम पे लेके आनी है, उसके बाद वापस के पे ले जानी है। इसी तरह इसके साथ ये आपके लिए कॉमा है, यहाँ पे कॉमे के लिए आपने एल वाली उंगली इस्तेमाल करनी है, जो छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है, ये आपने इसके लिए कॉमे के लिए इस्तेमाल करनी है। और इसी तरीके से आपने यही उंगली फुल स्टॉप के लिए इस्तेमाल करनी है, एल वाली उंगली फुल स्टॉप के लिए और कॉमे के लिए इस्तेमाल करनी है। इसी तरह सी के लिए आपने डी वाली उंगली इस्तेमाल करनी है, डी वाली उंगली आपने सी के लिए इस्तेमाल करनी है, उसके बाद एस वाली उंगली आपने एक्स के लिए इस्तेमाल करनी है। इसी तरह ए वाली उंगली आपने जेड के लिए इस्तेमाल करनी है। ए वाली उंगली जो ये छोटी उंगली है, ये 3 जगहों पे इस्तेमाल होती है, बल्कि 4-5 जगहों पे इस्तेमाल होती है। यानी कि आपने क्यू के लिए भी यही इस्तेमाल करनी है, ए के लिए भी यही इस्तेमाल करनी है, जेड के लिए भी ये इस्तेमाल करनी है, उसके बाद शिफ्ट के लिए, कंट्रोल के लिए, कैप्स लॉक के लिए और टैब के लिए, इन सब बटनों के लिए ये छोटी उंगली ही इस्तेमाल की जाती है। जबकि जहाँ भी आपने स्पेस देनी है तो कभी भी हाथ को उठा के ऐसे नहीं मारना आपने, यानी कि यहाँ से हाथ उठाया स्पेस पे मार दिया, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। स्पेस हमेशा, चाहे आप जो पसंद करें, चाहे एक अंगूठा राइट साइड वाला इस्तेमाल कर लें, राइट हैंड वाला, या चाहे लेफ़्ट वाला इस्तेमाल कर लें, दोनों के एक ही बराबर बात है। जो मर्ज़ी आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे राइट साइड वाला इस्तेमाल करें, लेफ़्ट वाला इस्तेमाल करें, चाहे दोनों ही मार दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे एक यूज़ कर लें तो वो दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। ये है आपके कीबोर्ड की सेटिंग। अगर आपने यहाँ से इंटर मारना है तो फिर इंटर के लिए मैं जो उंगली है वो ये इस्तेमाल करते हूँ। कुछ लोग छोटी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो जैसे आपको सहूलत नज़र है, आप चाहें तो ये छोटी उंगली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बैक स्पेस के लिए भी आप ये उंगली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली। आपको इससे कहीं गलती होगी, आप बैक स्पेस पे ले जाएं, उसके बाद फिर वापस जे के ऊपर ले आएँ, ठीक है। इस साइड की उंगली आप ये छोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंटर के लिए, इसके बाद बैक स्पेस के लिए आप इसके साथ वाली उंगली यूज़ कर सकते हैं। ये थी नाज़रीन आपकी कीबोर्ड की ए से जेड तक की मुकम्मल सेटिंग हाथों के हिसाब से। ये कीज़ जो मैंने बताई हैं, ये कि मैंने नहीं ये तरीक़ाकार ख़ुद से बनाया, बल्कि ये प्रोफेशनल तरीका है। आप गूगल पे भी अगर कहीं पे सर्च मारेंगे कीबोर्ड फिंगर्स फॉर कीबोर्ड, तो आपको फिंगर्स की एक मुकम्मल एक स्केच मिलेगा, जिसमें उसमें बताया होगा कि आपकी ये उंगली कौन कौन से बटन्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये उंगली कौन से बटन्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये कौन से बटन्स के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह मुकम्मल उसमें तरीक़ाकार आपके सामने भी आ जाएगा, आप वहाँ से भी प्रिंट लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे तरीके को फॉलो करते हुए अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपना लेसन प्लान डेली खुद बढ़ाएंगे, खुद अपना बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में 3 दिन में आपकी ये कीबोर्ड की आपको जो बटन है वो ज़बानी याद हो जाएंगे। उसके बाद अगले 2 से 3 दिन आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड जो अगर फ़र्ज़ 8 या 10 थी, वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 25 से 30 तक आपकी स्पीड 4 से 5 दिन में हो जाएगी। और अगर इसी तरह 10-15 दिन, आप 15-20 दिन मुसलसल प्रैक्टिस करते हैं, डेली के घंटा या 2 या 3 घंटे आप लगाते हैं, यह आपकी हिम्मत है कि आप उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं और आप उसको कितना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपकी स्पीड 1 मिनट के अंदर 60 से 70 वर्ड्स की भी बन सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी और बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद और हेल्पफुल भी साबित होगी। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि टाइपिंग स्पीड की वजह से परेशान हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अपने मेज़बान रियाज़ हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।